हेलो बच्चों, वेलकम टू करियर प्लैनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज वाला जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर नंबर 2। एनसीईआरटी आरबीसी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल की बात इसमें करने वाले हैं। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट आता है कैपेसिटर या कैपेसिटेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करें फिजिक्स की लैंग्वेज में भी, और आप अपने पर्सनल, जब हम कहते हैं हम फिजिकल पर्सनली जो हम बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात करें, उस लैंग्वेज में भी। ठीक है, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स की लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करता हूँ, डेफिनेशन देता हूँ, समझाता हूँ कि बुक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे दिया गया है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी पॉइंट का आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लास्ट चैप्टर में निकाला। ठीक है, लास्ट चैप्टर में आपने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा और डायपोल पढ़ा, गॉस थ्योरम पढ़ी और बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने निकाला था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आपको पता है, सपोज करें प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज क्या करता है? अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, और E की वैल्यू भी आपको पता है, मैं अलग से लिख देता हूँ। E ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? KQ/R²। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगा? KQ/R²। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज करें ये पॉइंट P है, और इस P पॉइंट की डिस्टेंस है R। Q से R डिस्टेंस में पॉइंट P है, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो होती है KQ/R²। ठीक है, बट हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट का हमें निकालना है। कैसे निकलेगा, क्या डेफिनेशन है वो देखो ध्यान से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन होता है, एक एरिया होता है। ठीक है, बहुत दूर चले जाएं तो एक इनफाइनाइट बात करते हैं। इनफाइनाइट है पॉइंट। इनफाइनाइट मतलब इस चार्ज के फील्ड के बाहर, जहाँ तक इसका फील्ड है उससे बाहर, उसको बोलेंगे हम इनफाइनाइट पॉइंट। तो अगर हम बाहर चले गए तो इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पर तो कोई चार्ज का इफेक्ट है नहीं ना, तो इसलिए इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा क्या लिया जाता है? 0 लिया जाता है। ठीक है, अब इनफाइनाइट से आप देखो, इनफाइनाइट पर चार्ज रख दिया, सपोज करें Q0। ये Q0 एक चार्ज है, इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ये टेस्ट करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए लिया गया है, इसलिए इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो Q0 जो टेस्ट चार्ज है, इसको इनफाइनाइट से, मतलब बाहर से, इस चार्ज के फील्ड की रेंज से बाहर से, इनफाइनाइट से धीरे धीरे आप लेके आओ और लाकर इस पॉइंट पर प्लेस करो। ठीक है, डेफिनेटली इनफाइनाइट से कोई चार्ज लेके आओगे, लेके आना है, ब्रिंग करना है, तो लेके आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। तो सपोज करें वर्क डन जो है वो ले लेते हैं। वर्क डन हो गया इनफाइनाइट टू पॉइंट P, ये आ गया वर्क डन। तो B लेके आओगे तो वर्क डन तो करनी पड़ेगा। अब वर्क डन का पोटेंशियल से क्या लेना देना? तो डेफिनेशन देखो, पोटेंशियल P जिस पॉइंट पे आपने लाके रख दिया, इस पॉइंट का पोटेंशियल मुझे चाहिए, P पॉइंट का पोटेंशियल। तो इसको डिफाइन करेंगे हम W इनफाइनाइट टू P। जो भी आपने वर्क किया, ये वर्क किसके लिए किया था? Q0 चार्ज को लाने में। तो Q0 चार्ज को लाने में वर्क डन हो गया W इनफाइनाइट टू P। तो बताओ यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? हम क्या करें? Q0 को डिवाइड कर दें। भाई Q0 चार्ज को लेके आए तो कितना वर्क डन हुआ? W इनफाइनाइट टू P। तो यूनिट चार्ज का वर्क डन निकालना है तो Q0 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिवाइड कर दिया, ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल किसका? पॉइंट P का। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है पॉइंट P के, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट के पोटेंशियल को डिफाइन या कैलकुलेट करने की डेफिनेशन ये है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये डेफिनेशन है। तो इस तरह से कोई डेफिनेशन आप देख लो। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट, जो हमने P लिया, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर उस पॉइंट P का पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आप उस पॉइंट तक लाने का वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो फॉर यूनिट चार्ज, तो आपने उस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये पॉइंट P का पोटेंशियल हमने निकाला। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। देखो, पोटेंशियल का डेफिनेशन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ें। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला तो मिल गया, तो फॉर्मूला अगर मिल गया तो सबसे पहले आप उसकी यूनिट बताओ। यूनिट क्या होगी? यूनिट
भी V का फॉर्मूला क्या है, V का फॉर्मूला है W/Q, वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज। तो यूनिट क्या हो जाएगी, देखो वर्क डन की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलम। बट जूल पर कूलम हम यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की यूनिट क्या यूज करेंगे हम, वोल्ट, जूल पर कूलम, इसको हम कहते हैं वोल्ट। ठीक है, तो यूनिट हमें मिल गई, तो क्या हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी की यूनिट और डायमेंशन, और वो क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है, वेक्टर है, ये तीन बेसिक बातें तो आपको पता होनी चाहिए। तो डायमेंशंस लिखें तो लिख सकते हैं भाई, फॉर्मूला आपको पता है, V का फॉर्मूला क्या है, W/Q है। W मतलब क्या है, वर्क डन है, और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से याद कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो अगर डायरेक्ट याद है, वर्क डन का एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला एक जैसा होता है, m1L2T-2, और चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला लास्ट चैप्टर में पढ़ के आ रहे हो, A1T1। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल करके जो भी इक्विवेलेंट रिजल्टेंट जो आएगा वो हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो बताओ डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बोलो m1, L पावर क्या होगा, L पावर हो जाएगा 2, ठीक है, T पावर क्या हो जाएगा, T पावर क्या हो जाएगा, -2, ये रहा 1, ये है, इसको ऊपर ले गए तो T-3, और A पावर क्या हो जाएगी, -1। ये लो पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, यूनिट आ गई, डायमेंशन आ गई। तो थर्ड पॉइंट में आप मुझे बताओ ये कैसी क्वांटिटी है, आपको ये बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपकी कैसी क्वांटिटी है, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा पोटेंशियल का, P पॉइंट का जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो है W∞P/Q0, ये फॉर्मूला था। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमने यूनिट भी निकाली, इस फॉर्मूले से हमने डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल दिया। तो फॉर्मूले में इतना तो पता लग गया कि पोटेंशियल वर्क डन के इक्विवेलेंट होता है। किसके इक्विवेलेंट होगा, वर्क डन के, फॉर यूनिट चार्ज, बट है वर्क डन के इक्विवेलेंट। और वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, तो पोटेंशियल भी कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। तो हम कहेंगे कैसी क्वांटिटी है भाई, स्केलर है, डायरेक्शन का इसका कोई लेना देना नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हम कहेंगे पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल का हम बात करेंगे, ये फॉर्मूला देखो Vp = क्या है, W∞P/Q0। तो क्या पोटेंशियल यहाँ से निकाल सकते हो, तो क्या इस फॉर्मूले से वर्क डन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। वर्क डन कैसे आएगा, वर्क डन चाहिए W∞P, इनफाइनाइट से P तक लाने में कितना वर्क किया, तो कितना वर्क किया W निकालना है, तो हम क्या करेंगे, Q0 × Vp कर देंगे, Q0 × Vp कर देंगे। ठीक है, तो अगर वर्क डन निकालना है तो कौन से चार्ज को लेके आए, Q0 को, वो लिखोगे, कहाँ तक लेके आए, P पॉइंट तक लेके आए, तो P पॉइंट का पोटेंशियल उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर लो, वर्क डन कैलकुलेट आप कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके अलावा हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पॉइंट नंबर 5 की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो हम बात कर रहे थे, ये पोटेंशियल, ये एक प्रॉपर्टी होती है पॉइंट की। तो हम कह सकते हैं, सिंपल एक बात लिखूं मैं सबसे पहले, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉइंट। किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी है ये, किसी भी पॉइंट की प्रॉपर्टी है। एक पॉइंट जो हम ले रहे हैं P पॉइंट, उसकी प्रॉपर्टी होती है, उस पॉइंट को डिफाइन करती है, उस पॉइंट के बारे में बताती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट होता है। अब इस बात को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझे हम, पोटेंशियल होता क्या है, कैसे किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं। देखो, सपोज करते हैं कि ग्राउंड फ्लोर से बहुत हाइट पे, अच्छी हाइट की एक बिल्डिंग है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। अब ये एक ऊंची बिल्डिंग है, राइट। इस ऊंची बिल्डिंग में आपको 2 पॉइंट ले रहा हूं मैं। एक पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पर A, ये पॉइंट ले लिया A, और एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया B। A पॉइंट की हाइट है 40 मीटर और B पॉइंट की हाइट है डेफिनेटली ज़्यादा होगी, तो 80 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो पोटेंशियल पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है उसको मैं आपको समझा रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे एक टावर लिया। टावर के हिसाब से मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर मैं पोटेंशियल को समझाने के लिए थोड़ा सा आपको ग्रेविटेशन पोटेंशियल के
बात करूँगा जो 11th क्लास में आप पढ़ के आए हो, उस पोटेंशियल का इस पोटेंशियल से हम रिलेट करके समझेंगे। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ बिल्डिंग बनाते ही ग्रेविटेशन पोटेंशियल की, उसी तरह से कंपैरिजन भी हम कर लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो बताओ, जैसे 2 पॉइंट हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पॉइंट की हाइट कितनी है 40, बी पॉइंट की हाइट कितनी है 80, बी पॉइंट की हाइट 80 है। अब यहाँ पर सपोज करें कोई मास m मास का ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, कोई भी स्टोन ले लो या कोई भी ब्लॉक ले लो, ये m मास का ब्लॉक यहाँ रख दिया। ठीक है, इन दोनों ब्लॉक्स को छोड़ते हैं, ये भी नीचे गिरेगा और ये भी नीचे गिरेगा। ठीक है, अब आपको इतना तो पता ही है कि कौन से पॉइंट से गिरने पर ये ब्लॉक ज़्यादा स्पीड से नीचे गिरेगा, ज़्यादा तेज़ गिरेगा, या हम कह सकते हैं किस में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये आपको पता है कि कौन से ब्लॉक की ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, बी ब्लॉक की। जो जितनी ज़्यादा ऊंचाई से गिरेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। ये बात तो क्लियर है। ठीक है, तो आप मुझे जनरली ऐसे बताओ कि किस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है, ए का कि बी का। पोटेंशियल की बात करें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, किस पॉइंट का पोटेंशियल हाई होगा, जहां से गिरने पर ज़्यादा एनर्जी मिलती है। किस पॉइंट का पोटेंशियल हाई होगा, जहां से गिरने पर ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, उसका पोटेंशियल हाई होगा। या हम कह सकते हैं जिसकी हाइट ज़्यादा होगी उसका पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। तो आप बताओ किसका पोटेंशियल ज़्यादा है। पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट। क्लियर, बी पॉइंट ज़्यादा हाइट पर है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, ए पॉइंट से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ज़्यादा पोटेंशियल, अब बी पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है, ए पॉइंट का पोटेंशियल कम है। कौन सा पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। बी पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है, ए पॉइंट का पोटेंशियल कम है, क्योंकि ए पॉइंट की हाइट कम है, वहाँ से गिरने पर एनर्जी कम मिलती है। बी पॉइंट की हाइट ज़्यादा है, वहाँ से गिरने पर एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। तो अब यहाँ पर बी पॉइंट से गिरने पर ज़्यादा एनर्जी मिलती है, मतलब बी पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है। कौन सा पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल। ठीक है, सिमिलर, अब हाइट की बात कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल। मैं बात करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो सिंपल आप बताओ। अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको 2 पॉइंट दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम 2 पॉइंट लिखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसमें मैं 2 पॉइंट लिख रहा हूं। एक पॉइंट है बी, जिसका वोल्टेज, जिसका पोटेंशियल है 440 वोल्ट, और एक पॉइंट है ए, जिसका पोटेंशियल है 220 वोल्ट। ठीक है, तो 220 वोल्ट ए पॉइंट का पोटेंशियल है, बी पॉइंट का पोटेंशियल 440 वोल्ट है। तो 2 पॉइंट है आपके पास, ये बी पॉइंट मान लेते हैं, ये ए पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पॉइंट का ज़्यादा है वो तो आपको क्वांटिटी वाइज दिख ही रहा है, बट आप खुद सोचो, अगर आपके पास सामने 2 पॉइंट हैं, ए पॉइंट भी, बी पॉइंट भी। अब आप समझ जाओ किस पॉइंट को टच करने पर हमें ज़्यादा तेज शॉक लगेगा, जिसका पोटेंशियल हाई होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल इस पॉइंट की प्रॉपर्टी है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 440, तो मतलब यहाँ से खतरा ज़्यादा है। इस पॉइंट का पोटेंशियल 220 है, खतरा कम है, इसके कंपैरिजन में कम है, कम नहीं है, इसके कंपैरिजन में कम है। ठीक है, तो यहाँ पर टच करेंगे तो पोटेंशियल कम है, कम झटका लगेगा, कम शॉक लगेगा। इसका हाई पोटेंशियल है, ज़्यादा शॉक लगेगा। ठीक है, और समझ में आया आपको पोटेंशियल क्या है, एक पॉइंट को डिफाइन करता है, पॉइंट की प्रॉपर्टी को बताता है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब यहाँ से हमें ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है। ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल सकती है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब यहाँ से हमें ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी मिल सकती है। ठीक है, तो पोटेंशियल आप समझ में आ गया, इतना ही समझना है आपको। बाकी फिजिक्स की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली कि पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट पी इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट। वो तो हम डिफाइन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए है। ठीक है, वो हम निकालेंगे, हम कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए डेफिनेशन है फिजिक्स की, तो फिजिक्स में तो वही लिखोगे। बट पोटेंशियल का एक्चुअल मीन समझ में आना चाहिए कि पोटेंशियल पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है जो ये बताती है कि उस पॉइंट से कितना अमाउंट एनर्जी या कितना रिजल्ट अच्छा मिल सकता है, हाई मिल सकता है। ठीक है, पोटेंशियल की मैं बात करूं, अगर एक और जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं, पोटेंशियल जनरल लैंग्वेज में भी कई जगह यूज़ होता है। किसी प्लेस के लिए, पॉइंट के लिए तो यूज़ कर रहे हैं, किसी प्लेस के लिए भी यूज़ होता है, किसी पर्सन के लिए भी यूज़ होता है। जैसे आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, बट जो टॉपर स्टूडेंट होता है उसके लिए कहते हैं उसका पोटेंशियल हाई है। टीचर्स भी उसको अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ तुम में पोटेंशियल है, तुम कुछ अच्छा कर सकते हो। अच्छा क्या कर सकते हो, अच्छा रिजल्ट दे सकते हो, एक हाई स्कोर कर सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो पोटेंशियल अगर बच्चे में ज़्यादा है तो अच्छा रिजल्ट देगा। जिसका पोटेंशियल कम है, नालायक है, कम पढ़ता है, भी पोटेंशियल ही नहीं है,
कैलिबर ही नहीं है, कैलिबर भी कह सकते हैं, कैलिबर को पोटेंशियल से आप कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से पोटेंशियल को हम डिफाइन करें कि पॉइंट की प्रॉपर्टी कैसे है। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई पोटेंशियल की। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको पोटेंशियल एक प्रॉपर्टी जो होती है पॉइंट की, वो मैंने आपको क्लियर की। ठीक है, पॉइंट की एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। अब चलें आगे, देखो नेक्स्ट पोटेंशियल हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी तो हम पढ़ सकते हैं। पोटेंशियल के हमने पढ़ा इनफाइनाइट टू पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस की। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VB माइनस VA, 2 पॉइंट का पोटेंशियल। मैं इसको V2 माइनस V1 भी लिख सकता हूँ, कैसे भी लिखें, 2 पॉइंट का पोटेंशियल है। ठीक है, तो उसको डिफाइन करने के लिए कुछ नहीं, सेम डेफिनेशन है, ध्यान से पढ़ो। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सेम है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। यहाँ चेंजेस आए, यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। लास्ट प्रीवियस केस में ये 1 पॉइंट तो था इनफाइनाइट और ये था गिवन पॉइंट, जिसको हम P कहते हैं। समझ गए? जब पोटेंशियल को डिफाइन करोगे तो बोलोगे इनफाइनाइट टू P, और जब डिफरेंस को डिफाइन करोगे तो बोलोगे 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, A टू B या 1 टू 2, जो भी आप कहे हो। ठीक है, P टू Q, A टू B, 1 टू 2, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, वो तो हमें डिफाइन करना है, हमें मेंशन करना है कि कौन से 2 पॉइंट्स हैं। बट जब पोटेंशियल बोलेंगे तो एक इनफाइनाइट लेते हैं और एक पॉइंट लेते हैं। जब डिफरेंस बोलोगे तो 1 टू अदर लोगे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूमेरिकल्स में भी इसका काफ़ी यूज़ करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, ये हटा देता हूँ। ठीक है, तो 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट के लिए क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं। अब ये जो A टू B पॉइंट है या B टू A पॉइंट है, इसको मैं बताऊँ, देखो कैसे होगा। सिमिलर वही चार्ज ले लें, क्या था, प्लस Q चार्ज, क्या है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पॉइंट P तो हमने लिया ही था। अब मैं यहाँ पे 2 पॉइंट ले लेता हूँ, ये है A पॉइंट और ये है B पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है 2 पॉइंट ये। अब इनफाइनाइट से लाने के बजाय हम बोल रहे हैं 1 पॉइंट ये हो गया, Q0 चार्ज को मैंने सपोज कर यहाँ रख दिया। ठीक है, इस Q0 चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ लाओ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाओ। ठीक है, तो आप क्या वर्क करोगे A टू B। ठीक है, तो वर्क डन थोड़ी पोटेंशियल होता है, वर्क डन फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसी में Q0 को डिवाइड कर दो। बट डिवाइड करते क्या होता है, यूनिट चार्ज के लिए वर्क डन आता है। तो ये क्या आ गया बताओ, ये आ गया डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखूंगा बताओ, ये A टू B लेके आए, मैंने लिख दिया WA टू B। पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा, ध्यान से देखना, ये आएगा VB माइनस VA। फाइनल माइनस इनिशियल से पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है। A माइनस B मत लिखना, यहाँ पर गड़बड़ है, A माइनस B ध्यान रखें। A से B लेके आए हैं तो फाइनल पॉइंट कौन सा हुआ, B, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। तो VB माइनस ये है। ठीक है, इसको कैसे याद करना है, V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है, इनिशिएट मतलब स्टार्ट कहाँ से किया और रुके कहाँ पर, वो फाइनल है। तो फाइनल माइनस इनिशियल से हमेशा डिफरेंस निकलता है, वही सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ भी लेना है। ठीक है, और यहाँ पर ये डेल्टा V आ जाता है और डेल्टा V की वैल्यू आपने डिफाइन कर ली। ठीक है, W इसको कहेंगे इनिशियल, जहाँ से स्टार्ट किया, जहाँ से उठाया और जहाँ रख दिया फाइनल अपॉन Q0। ठीक है, यहाँ पर AB और B माइनस A माइनस B में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा ध्यान समझना। कहाँ से उठाया था, A से, कहाँ ला के रखा, B पर, तो ये तो लिखेंगे WA टू B। मगर जो डिफरेंस मिलेगा तुम्हें वो मिलेगा फाइनल माइनस इनिशियल से, तो VB माइनस VA। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे भी मैं आपको यूज़ करूँगा, आगे जब भी मैं यूज़ करूँगा आपको एक बार फिर बता दूंगा, काफ़ी सारा यूज़ का करना है हमें। ठीक है, तो ये आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या डिफरेंस की यूनिट कुछ अलग है क्या, बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, डेल्टा V इक्वल्स टू WA टू B अपॉन Q0। तो यूनिट क्या होगी, अलग होगी क्या, नहीं, यूनिट तो सेम है ना। पोटेंशियल डिफरेंस हो तो भी वोल्ट और पोटेंशियल हो तो भी वोल्ट। ठीक है, तो यूनिट सेम है, डायमेंशन सेम है, स्केलर क्वांटिटी है, सब कुछ सेम है। बस एक इंपॉर्टेंट जो लॉजिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कह लें, वो क्या है वो देख लो, नोट करना। एक फॉर्मूला और बनेगा यहाँ पर, क्या नोट करेंगे कि डेल्टा V इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है, तो क्या वर्क डन निकाल सकते हैं, सेम जैसे वहाँ भी हमने किया था। बट ये वाला वर्क डन वाला फॉर्मूला आपके उस वर्क डन से ज़्यादा यूज़ होता है। वर्क डन
किसका वर्क डन है? वर्क डन टू शिफ्ट एनी चार्ज क्यू नॉट। कौन सा चार्ज शिफ्ट कर रहे हैं? क्यू नॉट को। वर्क डन टू शिफ्ट चार्ज क्यू नॉट, ठीक है। तो वर्क डन करेंगे, वर्क डन शिफ्ट करने में जो वर्क डन चाहिए हमें वो डब्ल्यू ए टू बी शिफ्ट कर रहे हो आप, ए टू बी इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। वर्क डन भी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन क्या थी? डब्ल्यू ए टू बी अपॉन क्यू नॉट। तो उसको फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं और इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं? हम इससे वर्क डन भी निकाल सकते हैं। डब्ल्यू ए बी क्या हो जाएगा? क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, हम ये वर्क डन यहाँ पर निकाल सकते हैं। बोलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट ए बी, इसलिए मैंने इसको नोट बना के लिखा है। बहुत यूज़ होता है फॉर्मूला डब्ल्यू ए टू बी। डब्ल्यू ए टू बी मतलब वर्क डन टू शिफ्ट एनी चार्ज ए टू बी इक्वल्स टू क्या होगा? क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। पोटेंशियल डिफरेंस को चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे, वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डब्ल्यू इनफाइनाइट टू पी अपॉन क्यू नॉट, यूनिट होगी वोल्ट, डायमेंशन फॉर्मूला स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है, वो भी आपको पता है, वो मैंने आपको समझाया। फिर हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस, तो 2 पॉइंट ले लेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, और 1 पॉइंट इनफाइनाइट लोगे और 1 पॉइंट कोई भी लोगे तो पोटेंशियल आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट, देखो न्यूमेरिकल अभी करते हैं आगे। न्यूमेरिकल भी करना है पोटेंशियल का सबसे पहले, बट पोटेंशियल का न्यूमेरिकल करने के लिए अभी तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है। डेफिनेशन के बाद हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना कि फॉर्मूला क्या है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं अब आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हमें यह पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है। एक पॉइंट चार्ज ले लें, सिंपल क्यू नॉट, क्यू ले लें। क्यू जो चार्ज होता है उसकी वजह से पोटेंशियल क्या आएगा किसी पॉइंट पर, वो हमें निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो क्या पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हम निकाल रहे हैं, बट क्या पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है क्या? मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। ये प्लस क्यू चार्ज है, इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं P, ये रहा P पॉइंट, और इस P पॉइंट का मुझे लिखना है पोटेंशियल। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो मुझे क्या निकालना है? VP निकालना है। ये तो हम निकाल रहे हैं। क्या मुझे EP बता सकते हो? ठीक है, जल्दी बोलो। EP का फॉर्मूला भी लिखा था थोड़ी देर पहले। EP क्या होगा? KQ अपॉन R स्क्वायर। तो ये भी तो लिखा था, ये भी तो निकाला था हमने। ये निकाला था फर्स्ट चैप्टर में कि Q चार्ज R डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो एक Q चार्ज R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, इस पे कितना पोटेंशियल बनाएगा, ये भी निकाल सकते हैं। और डेफिनेशन हमने पढ़ी है, डेफिनेशन पढ़ी है, वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज, वो भी हमें पढ़ा है, तो उसी को यूज़ करते हुए हम निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है, अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, हमें चाहिए P पॉइंट का पोटेंशियल। तो हम देखें यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इसका, इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में मैंने 2 पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट लिया मैंने A, जिसकी डिस्टेंस हो गई x डिस्टेंस में मैंने एक पॉइंट ले लिया A। ठीक है, A पॉइंट लिया है x डिस्टेंस पे। ठीक है, तो बता सकते हो A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? भी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन R स्क्वायर। तो A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये होगा KQ अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, और इस A पॉइंट पे मैं चार्ज रख देता हूँ Q नॉट। Q नॉट चार्ज लेके आते हैं ना, Q नॉट तो लाते हैं बीच में, क्योंकि बोलते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बट लाते Q नॉट है, फिर उस Q नॉट को डिवाइड भी करते हैं ताकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जो है हमारा कंडीशन वो सेटिस्फाई हो जाए। तो Q नॉट मैंने रख दिया। ठीक है, अब Q नॉट चार्ज A पॉइंट पर x डिस्टेंस पे रखा हुआ है। Q नॉट कौन सा चार्ज कहलाता है? मैं दोनों चार्ज में थोड़ा सा एक बार वापस से डिफ्रेंशिएट कर दूं। ये चार्ज तो होता है सोर्स चार्ज। कौन सा? सोर्स, क्योंकि ये सोर्स है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, यही पोटेंशियल भी बनाएगा, तो ये तो सोर्स है। अब चार्ज तो ये भी है, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना सकता है, बट इसका लेना नहीं है हमें, हम तो इसका डिस्कस कर रहे हैं, इसी का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका थोड़ी चाहिए हमें।
तो ये भी प्रोवाइड करेगा पोटेंशियल, ये भी प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन हो जाएगा, तो वो गड़बड़ है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस Q0 चार्ज को स्मॉल लेते हैं, बहुत छोटा सा चार्ज लेते हैं, इसलिए इसका नाम है टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज होता है, और टेस्ट चार्ज का मतलब समझ गए आप, Q0 इज वेरी वेरी लेस देन Q, ताकि इसका इफेक्ट, इसके इफेक्ट में, इसके रीजन में कुछ डिस्टर्ब ना करे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इंटरसेक्ट ना करे। क्लियर है? तो ध्यान रखना, हमेशा Q0 क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज होता है, ये टेस्ट करने के लिए आया है, कुछ कैलकुलेशन में हेल्प करने के लिए आया है, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करने, ना कि इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्टर्ब करने। समझ गए? तो ये टेस्ट चार्ज, ये सोर्स था, दोनों चार्ज में डिफरेंस समझ में आ गया। चलो अब मुझे बताओ Q0 पर, Q0 जो चार्ज रखा, इस पे फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लिख ही सकते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स जो आएगा Fe, ये आएगा Q0 अपॉन x², ये इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फोर्स की हम बात करें अगर, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्शन का कि अट्रैक्शन का। ये प्लस का है, टेस्ट चार्ज वो भी प्लस का होता है। ठीक है, टेस्ट चार्ज प्लस का लेना है, ये प्लस का है, वो प्लस का है। सेम चार्जेस में क्या होता है, रिपल्शन। तो रिपल्शन मतलब फोर्स की डायरेक्शन कैसी लगेगी, ये चार्ज उस चार्ज को रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा मतलब फोर्स की डायरेक्शन ये आएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन ये आएगी। इस डायरेक्शन को मैं मान लेता हूँ, ये डायरेक्शन है, इसको मैं आर कैप लिख देता हूँ, ये आया इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो ये कौन सा फोर्स लिखा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, जो यहाँ पर दो चार्जेस के बीच में लगेगा, ये चार्ज उस चार्ज पर लगाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अब क्या करना होता है, हमें तो चार्ज को शिफ्ट करना होता है, मूव करना होता है। जैसे इनफाइनाइट से पॉइंट P तक, A से B तक लाते हैं, तो वर्क डन करना पड़ता है। अब यहाँ पर चार्ज को कहाँ से कहाँ लाऊंगा, वो देखो, ये पॉइंट है A, और थोड़ी सी डिस्टेंस पर, बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर पॉइंट ले लिया B, और ये डिस्टेंस ले ली मैंने dx, स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dx। तो इस Q0 चार्ज को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करना है मुझे A to B, तो डिस्प्लेसमेंट कितना दूंगा, dx। ठीक है, मुझे बताओ कि मुझे डिस्प्लेस करना है, डिस्प्लेस चार्ज Q0। ठीक है, वी हैव टू डिस्प्लेस चार्ज Q0 फॉर स्मॉल डिस्टेंस, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं dx, फॉर dx, और dx है A to B, दिख रहा है डायग्राम में। dx क्या है, A to B की डिस्टेंस है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेस, वी हैव टू डिस्प्लेस कह सकते हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, वी हैव टू डिस्प्लेस चार्ज Q0 फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। अब बताओ, इसको डिस्प्लेस करना है तो बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ना, अदरवाइज ये चार्ज अगर मैंने यहाँ छोड़ दिया तो ये वाला चार्ज इसको धक्का लगा रहा है, रिपेल कर रहा है, तो ये चार्ज तो दूर होता जाएगा, रिपल्शन वो दूर जाता जा रहा है। ठीक है, बट हमें क्या करना है, इस चार्ज के पास लेके आना है। तो पास लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स की अगर मैं बात करूं, तो एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाएंगे, इधर डिस्प्लेस करना है तो फोर्स इधर लगाओगे, और इस फोर्स की वैल्यू के अपोजिट होगी, डायरेक्शन इसकी अपोजिट होगी। हमें अमाउंट में हमें सेम चाहिए फोर्स, जितना फोर्स ये लग रहा है उसको रिपेल करने के लिए, उतना फोर्स आपको इधर लगाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स जो होता है ये हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट होता है, तो मैं इसके आगे माइनस साइन लगा सकता हूँ। ध्यान से देखना भाई, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग, तो ब्रिंग करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स जो लगाया वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट होगा। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से तो ये भाग जाएगा, इसको खींच के लेके आना है, तो खींच के लाने के लिए बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ये इसको भगा रहा है उधर, तो फोर्स तो अपोजिट लगाओगे, इसलिए माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे बताओ, फोर्स आपने लगा दिया F एक्सटर्नल, डिस्प्लेसमेंट dx है, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन का फॉर्मूला तो पता है ना आपको। अब मैं लिख रहा हूं वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वो क्या है, dx है। ठीक है,
तो वर्क डन आएगा DW। फोर्स एक्सटर्नल, वर्क डन क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स डॉट DX। फोर्स क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात करूं अगर, तो एक्सटर्नल फोर्स आपको पता है -FE है, इलेक्ट्रिक फोर्स का अपोजिट है, तो -FE डॉट DX, ये भी ठीक है। ठीक है, अब ये माइनस साइन भी आ गया, ये माइनस साइन यहाँ से इस तरह से आता है, एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट होता है, इसलिए माइनस साइन आता है। तो ये आ गया DW की वैल्यू। अब ये स्मॉल वर्क डन है फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब मुझे बताओ टोटल वर्क डन निकालूं मैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन तो आ ही जाएगा। टोटल वर्क डन भाई कहाँ से कहाँ तक वो देख लो, टोटल वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P, जिसकी डिस्टेंस क्या है R, P पॉइंट की डिस्टेंस R है ना, P पॉइंट तक, इनफाइनाइट टू पॉइंट P, वही डेफिनेशन वाली बात कर रहे हैं। तो टोटल वर्क डन चाहिए, तो W इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल के लिए क्या होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क का इंटीग्रेशन कर दूँ। ठीक है, ये छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट है, तो सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को ऐड करना है, तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स का मेथड है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट के वर्क डन्स को ऐड करना हो तो इंटीग्रेशन का दूसरा नाम ही क्या है, समेशन एडिशन होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने का मतलब सारे स्मॉल वर्क डन्स को जोड़कर टोटल बता देंगे, और लिमिट्स हम यहाँ लगा देंगे। इन लिमिट्स मतलब कहाँ से उठाएंगे चार्ज को, इनफाइनाइट से कहाँ तक लाना है, पॉइंट P तक, और पॉइंट P की डिस्टेंस क्या R है। तो लिमिट्स क्या लगाओगे, ध्यान देना, इनफाइनाइट टू R। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन क्या हो गया, ये टोटल वर्क डन W में लिख सकता हूँ, यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ, W क्या है, इनफाइनाइट टू पॉइंट P, और ये स्मॉल वर्क डन था DW, ये जो DW आपने लिखा है इसको लिख सकते हो DW, ये था A to B के लिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, तो ये DW आपका A to B के लिए था, और टोटल मतलब हो गया इनफाइनाइट टू P के लिए। आ गया, अब वर्क डन आ गया, तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P का नहीं निकाल सकते क्या, बोलो डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब हमें चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए भाई, किसका, पॉइंट P का, VP कैसे आता है, W इनफाइनाइट टू P अपॉन Q0। ये तो डेफिनेशन लगानी है, डेफिनेशन जो पड़ी थी वही लगाएंगे भाई, यही तो काम आएगी पोटेंशियल को निकालने के लिए, यही डेफिनेशन काम आती है, इसलिए इसी को पढ़ाया जाता है और इसी को लिखा जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब मुझे बताओ कौन कौन सी क्वांटिटीज हमें काम में लेनी वो देखना। सबसे पहले हमने पढ़ा ये फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स की देखना वैल्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फिर हमें पढ़ा कि एक्सटर्नल फोर्स जो लगेगा, ये सेकेंड इक्वेशन, एक्सटर्नल फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट होगा। क्लियर, फिर आएगी थर्ड इक्वेशन, फिर आती है थर्ड इक्वेशन, ये सीधा थर्ड इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, थर्ड इक्वेशन इसको लिख देते हैं ताकि हमें स्मॉल वर्क डन चाहिए होगा, तो हम यहाँ थर्ड इक्वेशन से ले लेंगे, DW है ना, ये ले लेंगे हम। ठीक है, तो DW की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन से लिखेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। क्लियर, तो तीन इक्वेशन मेरे पास है, तीनों का हमें यूज करना है और पोटेंशियल P पॉइंट का निकालना है। अब बताओ P पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, W इनफाइनाइट टू P अपॉन Q0। तो यहाँ पर W जो निकालना है वो यहाँ से लेंगे, ये आप इक्वेशन नंबर 4 कह लो, ये DW यहाँ पे लिखोगे। फोर्थ इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन से DW की वैल्यू, और थर्ड इक्वेशन में फोर्स की वैल्यू पहले वाली इक्वेशन से। ठीक है, तो हम यहाँ पर ही कर लेते हैं आगे। तो हमें चाहिए था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P का। अब लास्ट देखो, बस आ गया रिजल्ट इसमें, W इनफाइनाइट टू P था, जिसको मैंने लिखा DW इनफाइनाइट टू R, डिवाइड क्या करना था इसमें, Q0 डिवाइड करना था। ठीक है, कर देंगे। DW की वैल्यू आपको पता है, ये लिखा माइनस एक्सटर्नल फोर्स माइनस इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, डॉट DX। ठीक है, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R अपॉन Q0। फोर्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस बाहर ले लो, Q0 बाहर ले लो, फोर्स की वैल्यू पुट कर लो। फोर्स की वैल्यू क्या थी, Q0 अपॉन x², और यहाँ पर dx आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो करना है वो इनफाइनाइट टू R तक वो कर लेंगे। फिलहाल बाकी जो कॉमन है वो कॉमन, जो कांस्टेंट है वो कॉमन ले लेते हैं, Q0 अपॉन Q0। इंटीग्रेशन के लिए अंदर छोड़ दिया 1 अपॉन x², x के रेस्पेक्ट में, लिमिट से इनफाइनाइट टू R। ठीक है, क्लियर है, बोलो यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। DW की वैल्यू पुट की है और फोर्स की वैल्यू पुट की है, जो मैंने कहा ना इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और थर्ड वाली, वो ले ली हमने काम में। अब
क्या कट जाएगा, ये तो कट गया के क्यू नॉट। हमें 1/x² का इंटीग्रेशन आना चाहिए। जब मैथ्स वाले बच्चों को तो आता है बट बायो वाले बच्चों को नहीं आता, ठीक है, नहीं आता तो कहीं भी इंटीग्रेशन आए ये याद कर लेंगे। 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, ये याद कर लोगे, साइड में लिखकर आप यहाँ पर पुट कर दोगे। 1/x² का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का 1/x, लिमिट्स रख दी इनफाइनाइट टू आर, ठीक है। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो गया, के क्यू हो गया, लिमिट्स क्या है 1/x है ना, अपर लिमिट क्या है आर है, लोअर लिमिट क्या है इनफाइनाइट है। भाई पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखोगे, तो अपर लिमिट आर है, लोअर लिमिट इनफाइनाइट है। 1/∞ 0 हो गया, हटा दो उसको, और आर वाली वैल्यू को काम में ले लेते हैं, के क्यू अपॉन आर। के क्यू अपॉन आर, ये रिजल्ट आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम निकाल रहे थे पी पॉइंट का, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लास्ट में मिलेगा के क्यू अपॉन आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए था, क्या रिजल्ट आया के क्यू अपॉन आर, ठीक है। यहाँ साइड में लिख देता हूँ, हमने क्या निकाला, पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला, इसकी वैल्यू आई के क्यू अपॉन आर। पी पॉइंट का पोटेंशियल हमने निकाला, वैल्यू आई के क्यू अपॉन आर। तो थोड़ा सा एक बार वापस कर लेते हैं, इधर देखो कहाँ लिखना था हमें, इस जगह पर। ये सोर्स चार्ज है, ये पॉइंट पी है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब मुझे पोटेंशियल भी मिल गया, वो है के क्यू अपॉन आर, ठीक है। के क्यू अपॉन आर पोटेंशियल भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये उसका पोटेंशियल निकालने का डेरिवेशन टाइप मान लो, डेरिवेशन था। और डेरिवेशन में डेफिनेशन का यूज़ था, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, वर्क डन अपॉन क्यू नॉट, उसका भी यूज़ मैंने आपको करके दिखाया। तो रिजल्ट मिल गया के क्यू अपॉन आर, ठीक है। अब देखो आगे, इसके बाद जैसा हमें रिजल्ट मिला के क्यू अपॉन आर, मुझे इसके बाद वी और आर के बीच में ग्राफ बनाने को बोला जाता है, बताया जाता है, सब बुक्स में दिया गया है कि वी और आर में जो हमने फॉर्मूला बनाया, डेरिवेशन किया, रिलेशन लाए, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग बताओ वी और आर में ग्राफ कैसा आएगा। तो वी और आर में ग्राफ कैसा आएगा, इसका मतलब वी और आर में रिलेशन आपने पता अभी किया, अभी निकाला। तो वी और आर में कैसा रिलेशन, इनवर्स का। और इनवर्स के लिए ग्राफ कैसा आता है, सबको पता है, बोलो इनवर्स के लिए ग्राफ कैसा आता है। ये क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, ये क्या ग्राफ है, इसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इनवर्स रिलेशन के लिए हमेशा ये ग्राफ आता है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है ना, ये आता है, ये आ गया ग्राफ, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एक चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से, और आर के साथ रिलेशन बता दिया, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया कि v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर है। आर को बढ़ाएंगे तो v कम होगा, और q को बढ़ाएंगे, जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा पोटेंशियल उतना स्ट्रॉन्ग होएगा। ये सीधा सीधा फॉर्मूले में रिलेशन दिख रहा है, फॉर्मूले में जो सामने आएगा उसके प्रोपोर्शनल है इनवर्स में, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इतना तो सबको पता है। चलें आगे, हम नेक्स्ट देखो। अब देखो आगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो हमने पढ़ लिया। अब मुझे चाहिए इंपॉर्टेंट, देखो आगे न्यूमेरिकल करने हैं ना आगे, तो अब मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ड्यू टू चार्जेस का ग्रुप ले रहे हैं हम, ग्रुप ऑफ चार्जेस। अब बहुत सारे चार्जेस अगर होंगे तो कौन सा पोटेंशियल निकलेगा, टोटल पोटेंशियल निकलेगा, रिजल्टेंट पोटेंशियल निकलेगा, नेट पोटेंशियल निकलेगा, ठीक है। तो सपोज करें, देखो बहुत सारे चार्जेस ले लेते हैं, ले लें भाई, यहाँ पर ये ले लिया चार्ज Q1, ठीक है, ये चार्ज ले लिया Q2, ये ले लिया Q3, ले लो Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए Qn ले लिया, पॉइंट डाल दिया बीच में, ये रहा पॉइंट। अब पॉइंट तो बीच में फंस गया, इस पॉइंट को पोटेंशियल देने के लिए सब तैयार है, तो सबका पोटेंशियल इस पे आ जाएगा, और इस पॉइंट का पोटेंशियल अब बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पोटेंशियल, बहुत सारे चार्जेस इस पॉइंट को पोटेंशियल देने के लिए, यहाँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल प्रोड्यूस करने के लिए रेडी है, अवेलेबल है, ठीक है। तो बताओ Q1 अपना पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा इसको, Q1 से डिस्टेंस ले लेते हैं R1, Q2 से डिस्टेंस ले लिया R2, Q3 से डिस्टेंस ले लो R3, और Q4, Q5, R5, R6, R7, ये Rn ले ली, सब तरह की डिस्टेंस ले ली, ठीक है। अब मुझे बताओ Q1 का पोटेंशियल क्या होगा। Q1 का पोटेंशियल तो होगा V1, Q2 का क्या होगा V2, ये सबका पोटेंशियल उसके नंबर के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया। तो मुझे तो नेट पोटेंशियल जो आएगा, नेट कह लो, टोटल कह लो,
नेट पोटेंशियल क्या होगा, सारे पोटेंशियल्स का सम करना पड़ेगा, V3 अप टू Vn। कर देंगे भी सम कौन सा करेंगे, वेक्टर सम। बोलो सम कौन सा करेंगे, वेक्टर सम। क्या यहाँ पे वेक्टर सम होगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वेक्टर सम नहीं होगा, क्योंकि कैसी क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर है। जो क्वांटिटी स्केलर होती है वहाँ पर होता है एल्जेब्रिक सम, जो क्वांटिटी वेक्टर होती है वहाँ होता है वेक्टर सम। तो जो वेक्टर क्वांटिटी के लिए वेक्टर सम है, जो क्वांटिटी वेक्टर ही नहीं है उसके लिए कैसे बोल सकते हो वेक्टर सम। नहीं सर पढ़ के आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, वहाँ वेक्टर सम किया, इलेक्ट्रिक फोर्स में पढ़ा वहाँ वेक्टर सम किया, यहाँ क्यों नहीं किया। अभी यहाँ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि क्वांटिटी कौन सी स्केलर है, यहाँ पर सम करेंगे हम एल्जेब्रिक सम। कौन सा सम करेंगे, एल्जेब्रिक सम। और एल्जेब्रिक सम में ध्यान रखना, तो सीधा आपको एल्जेब्रिक सम करना है, डायरेक्शन का तो रोल ही नहीं है। एल्जेब्रिक सम में जो ध्यान रखने वाली बात है वो है आपको जो चार्ज पुट करोगे, चार्ज जो आप पुट करोगे, पुट चार्ज विद साइन, पुट चार्ज विद साइन। इसमें साइन को आपको हटाना नहीं है, पुट चार्ज विद साइन, ये ध्यान रखना। जब जहाँ पर स्केलर क्वांटिटी की बात आ रही है, एल्जेब्रिक सम की बात आती है, वहाँ पर प्लस और माइनस दोनों हैं तो दोनों को लिया जाता है। वेक्टर क्वांटिटी में माइनस साइन का रोल होता है उसकी डायरेक्शन बताने के लिए। फिर वो डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी तो अपने आप माइनस होगा, सेम होगी तो अपने आप प्लस हो जाएगा। तो माइनस साइन वेक्टर क्वांटिटीज में तो डायरेक्शन बताता है, ध्यान रखना, उसको कहीं लेना नहीं है। बट स्केलर क्वांटिटी में माइनस साइन को आपको लेना पड़ेगा। चार्जेस अगर होंगे, जो भी चार्ज आप पुट कर रहे हो विद साइन पुट करोगे। प्लस का चार्ज है +2 कूलम, +2 रख दोगे, -2 कूलम है माइनस रख दोगे, अपने आप रिजल्ट माइनस हो जाएगा। नेगेटिव आएगा तो अपने आप वहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो V1 क्या होगा, KQ1/R1, V2 क्या होगा, KQ2/R2 रख देंगे भी, और लास्ट तक लिख दोगे। चार्ज रखोगे विद साइन, Q1 Q2 जो भी होगा साइन के साथ रख देंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो फिर हमें नेट पोटेंशियल हम इजीली निकाल सकते हैं। चलो, ये ग्रुप ऑफ चार्जेस का जो ग्रुप ऑफ चार्जेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पड़ा, इसका न्यूमेरिकल भी हम कर लेते हैं। भाई पोटेंशियल का जो न्यूमेरिकल है वो भी करें इसमें। अब इसमें एक्सरसाइज का बुक का क्वेश्चन लेते हैं। देखो 2.1 है आपकी, सेकंड चैप्टर है ये, सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 है, और 2.1 में ही जो है इसका पहला क्वेश्चन ही इसका ही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, देखो 2 चार्जेस गिवन है इसमें। कौन से चार्जेस है 2, एक तो है प्लस का 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ये पहला चार्ज दे दिया आपको, और राउंड कर लेते हैं इसको, फर्स्ट चार्ज को, ये आपको फर्स्ट चार्ज दे दिया। ठीक है, सेकंड चार्ज दिया है -3 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, और ये दोनों 16 सेंटीमीटर के गैप पर हैं दोनों, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 16 सेंटीमीटर। क्या बोला है, एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये लाइन है ना दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली, इस लाइन पर पॉइंट बताओ जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। अब 0 कैसे होगा, देखो ये प्लस का चार्ज है, इसका पोटेंशियल प्लस का होगा, इसका पोटेंशियल माइनस का होगा, तो प्लस माइनस टोटल होके 0 हो सकता है। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं कहाँ पर 0 होगा। तो कहाँ पर 0 होगा मैं निकालना है, तो वो डिस्टेंस सपोज कर लो x है, भाई डिस्टेंस सपोज कर लेंगे, ये पॉइंट ले लिया मैंने, ये पॉइंट है आपका P, वही P पॉइंट ले लेते हैं, B पॉइंट लेते आ रहे हैं तो वही ले लेते हैं। तो P पॉइंट इस चार्ज प्लस चार्ज से कितना डिस्टेंस पे मान लिया मैंने, x डिस्टेंस पे। ठीक है, तो x डिस्टेंस पे ये अपना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, तो ये भी अपना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, बट इस चार्ज से डिस्टेंस x है, तो इससे कितनी होगी बताओ, इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस है, टोटल कितनी है 16, ये कितनी होगी x, तो टोटल 16 है, 16 में से x कम कर दो तो यहाँ कितनी बची, बोलो यहाँ कितनी आएगी, 16 माइनस x। सही है, ठीक है। अब P पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं। P पॉइंट का पोटेंशियल होगा V1 प्लस V2, जो आपको पता है 0 है, बोला है कि 0 होना चाहिए, वो पॉइंट आपको ढूंढना है। तो पोटेंशियल तो आपको पहले से पता है, x नहीं पता है, x की वैल्यू निकालनी है, पोटेंशियल तो टोटल 0 होना है। ठीक है, अगर x पता होता, सब पता होता तो पोटेंशियल निकल जाता।
चार्ज पता है, डिस्टेंस पता है, तो पोटेंशियल निकालते। बट हमें पोटेंशियल पहले से पता है कि पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होना चाहिए, तो 0 रख दिया मैंने। अब बताओ V1 की वैल्यू आपको पता है, V1 की वैल्यू क्या होगी, K Q1। बताओ Q1 डिस्टेंस, Q1 फर्स्ट चार्ज ये ले लेते हैं, सेकेंड ये ले लेते हैं, फर्स्ट का V1 सेकेंड का V2। बताओ फर्स्ट चार्ज से डिस्टेंस क्या है, वो है x, सेकेंड चार्ज से डिस्टेंस क्या है प्लस Q2, सेकेंड चार्ज से डिस्टेंस है 16 माइनस x इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पर अब चार्जेस की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, चार्जेस की वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो तो ये आया K, Q1 कितना है 5 इंटू 10 टू पावर -8 अपॉन x इक्वल, यहाँ पर प्लस है ना, प्लस चार्ज की वैल्यू मैंने आपको पहले ही कहा साइन के साथ रखनी। दूसरा चार्ज कैसा है, माइनस का है, तो माइनस के साथ रखोगे, साइन के साथ। अब बताओ मैंने अगर साइन रख दिया यहाँ पर, मैंने यहाँ पे साइन का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का K 3 इंटू 10 टू पावर -8 अपॉन 16 माइनस x इक्वल टू हो गया 0। अब बीच में माइनस साइन आया है, तो ये वाला पार्ट माइनस का है, तो माइनस वाला पार्ट को हम क्या करेंगे, साइड चेंज कर देंगे, लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा प्लस। चलो अब यहाँ लिख देता हूँ, इसके आगे मैं यहाँ कर देता हूँ। देखो तो लेफ्ट साइड में है K 5 इंटू 10 टू पावर -8 अपॉन x, और राइट साइड में इसको माइनस वाले को उधर ले गए। नेगेटिव वैल्यू हमें पसंद नहीं है, सीधा सीधा पॉजिटिव कर लिया करो जल्दी उसको। ठीक है, नेगेटिव था, राइट साइड लेके पॉजिटिव हो गया, ये लो। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो कैंसिल होता है काट दें उसको, K से K कैंसिल हो गया, 10 टू पावर -8 से 10 टू पावर -8 कैंसिल होगा, यहाँ बचा 5 अपॉन x, यहाँ बचा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 5 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 16 माइनस x, और ये x इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 3x। इसको मल्टीप्लाई करें, 16 इंटू 5 कितना होता है बताओ, 16 इंटू 5 कितना होगा 16 इंटू 5 80 माइनस 5x इक्वल्स टू 3x। फिर वही माइनस का आ गया, फिर माइनस का 5x। एक साइड अगर कोई चीज़ माइनस की है तो दूसरी साइड ले जाओ उसको, नेगेटिव दिखना नहीं चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं पसंद है, राइट ले जाओ, तो 80 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 80 अपॉन 8 10 सेंटीमीटर। भाई सेंटीमीटर में दिया था आपको पता है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर था ये, हमने कन्वर्ट भी नहीं किया 16 सेंटीमीटर। हमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं कि दोनों तरफ है ना, यहाँ भी सेंटीमीटर है यहाँ भी सेंटीमीटर है। ठीक है, आंसर भी हमारा सेंटीमीटर में आ रहा है, तो सेंटीमीटर में लिखना है तो 10 सेंटीमीटर, मीटर में लिखना है तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो उसको। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन था, ये आ गया 10 सेंटीमीटर। कहाँ से, +5 से 10 सेंटीमीटर, -3 से बोलो, यहाँ से 10 तो वहाँ से कितना, टोटल कितना है 16, यहाँ से 10 वहाँ से कितना होगा 6, वहाँ से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। रेगुलर हेक्सागन दे दिया और चार्जेस रखें ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, मतलब इसके हर कोने पे चार्ज रखा हुआ है, तो हेक्सागन है मतलब कितने चार्जेस हो गए 6 चार्जेस हैं 1 to 6। पोटेंशियल भी होंगे V1 V2 V3 V4 V5 V6। ठीक है, तो 6 वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें बोला है रेगुलर हेक्सागन है, तो मैं एक रेगुलर हेक्सागन बनाऊं पहले, तो सारी साइड्स जो हैं उसकी वो सेम होनी चाहिए। सारी साइड्स क्या है इसकी सेम है, और मैंने ये साइड जो कॉर्नर्स हैं वर्टिसेस हैं वो ले लिए मैंने। हर वर्टिसेस पे चार्ज कितना है 5, मैं 5 की जगह मैं फिलहाल Q लिख देता हूँ, Q की वैल्यू 5 है, जब लास्ट में वैल्यू पुट करनी होगी तब हम कर लेंगे। ठीक है, साइड इसकी दे दी है 10 सेंटीमीटर, जो साइड है ना इसकी A वो दे दी है 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एट द सेंटर, सेंटर पॉइंट वही मैं P मान लेता हूँ, P पॉइंट अच्छा लग रहा है, P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो ये सेंटर हो गया P पॉइंट। अब जितने भी चार्जेस हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 चार्जेस हैं, ये 6 चार्जेस अपना अपना पोटेंशियल इसको देंगे। चार्जेस सारे सेम हैं। ठीक है, तो क्या सारे चार्जेस से डिस्टेंस भी सेम है क्या, पॉइंट की सभी चार्जेस से डिस्टेंस भी मुझे यहाँ पर सेम लग रही है बिल्कुल, तो डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं R। ठीक है, तो
एक चार्ज क्या पोटेंशियल बनाएगा, के क्यू अपॉन आर, ठीक है। ये भी क्या बनाएगा, के क्यू अपॉन आर, 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 बिकॉज सारे चार्जेस सेम है, सब चार्जेस की डिस्टेंस सेम है। तो देखो हम लिख सकते हैं ऐसे पोटेंशियल, देखो हमें चाहिए था वी पी, मतलब पी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल, ये आएगा V1 प्लस V2, कहाँ तक लिखूँ ये, 6 तक, V6, और सबका पोटेंशियल सेम है तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 टाइम्स लिखूँ क्यों, मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 के क्यू बाय आर, 6 के क्यू बाय आर, क्यू सारे 6 हैं, आर सबकी 6 जो चार्जेस हैं उनकी डिस्टेंस आ रही है, तो आंसर आया 6 के क्यू बाय आर। बट यहाँ पे आर के की वैल्यू सॉरी क्यू की वैल्यू तो पता है, बट क्या आर की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, तो आर की वैल्यू निकालते हैं। चलो ये आर की वैल्यू है, ये आर है, ये भी आर है, और ये क्या है, साइड है इसकी ये, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन है, टोटल एंगल कितना होता है 120, हेक्सागन में दो साइड्स के बीच में एंगल कितना होगा 120, तो ये एंगल कितना हुआ 60, ये भी टोटल एंगल 120, ये भी 60 हुआ और ये भी 60 हुआ, क्योंकि टोटल आपको पता है 360 के कितने पार्ट करने हैं, 6 पार्ट्स, तो 360 डिवाइड बाय 6 तो 60 आएगा। अब ये जो ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है इसमें सारे एंगल 60 के हैं, तो ये कौन सा ट्राइंगल बना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी सारी साइड्स कैसी होती है, इक्वल। तो अगर एक साइड ए है तो ये भी तो ए हुआ, ये भी ए हुआ, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, बोलो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, क्योंकि जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है यहाँ पर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा एंगल 60 60 60 होने की वजह से, ठीक है। चाहे तो आप इसको ड्रॉ करके देख सकते हो। अब हमें आर की वैल्यू ए मिल गई, ए की वैल्यू आर, आर की वैल्यू ए, ये हमें पता है 10 सेंटीमीटर है, तो फिर तो हम आंसर आराम से निकाल लेंगे हम। पी पॉइंट का पोटेंशियल है, पी पॉइंट का पोटेंशियल हो गया के क्यू अपॉन आर, सॉरी 6 के क्यू अपॉन आर, 6 का भूल गया, 6 चार्जेस हैं, 6 को भी तो लिखना पड़ेगा, तो मुझे पी पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए है 6 के क्यू अपॉन आर, ठीक है। तो 6 के क्यू आर सबकी वैल्यू पता है, रख कर निकाल लेंगे, बोलो 6 हो गया, के कितना 9 इंटू 10 टू पावर 9, क्यू कितना बोलो 5 माइक्रो गुलाम, 5 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 टू पावर माइनस 12, माइक्रो मतलब 10 टू पावर माइनस 12 नहीं 10 टू पावर माइनस 6, ध्यान रखें -6 माइक्रो, फिर नैनो -9, फिर पी को -12 होता है। फिर आ जाओ आर, आर की वैल्यू 10 मीटर नहीं सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में क्या करना पड़ेगा, चेंज, सेंटीमीटर को चेंज करना पड़ेगा, कर दिया लो 10 टू पावर -2 कर दिया लो, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, बोलो यहाँ पर क्या होगा, इजी कैलकुलेशन करें भाई यहाँ पर, तो ये -2, ये कट गया, -4 बचा यहाँ पर, ये एक 0 काट दो, यहाँ पर 8 बचा, 8 और -4 तो 4 ही बचेगा, 10 टू पावर 4, ये तो क्लियर है, 0 का तो हिसाब हो गया, ठीक है। अब ये 6 है, 9 है, 5 है, ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है, कौन से इजी लग रहा है, इजी वाले कर लो, 6 इंटू 5 क्या होता है 30, तो 30 इंटू 9 कर लो, और 9 3 27 होता है, तो 270 इंटू 10 टू पावर 4 कर दो, बस ये आंसर आ गया, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई भी किया, एक चार्ज का पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर, उसको 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया 270 इंटू 10 टू पावर 4, यहाँ 27 इंटू 10 टू पावर 5 या 2.7 इंटू 10 टू पावर 6, जो मर्जी पढ़े लिख सकते हो, आंसर अपने निकाल दिया है, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, पोटेंशियल को थोड़ा समझने की कोशिश की, धीरे धीरे यूज़ करोगे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ग्रुप ऑफ चार्जेस, जो बहुत सारे चार्जेस होंगे, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ चार्जेस जो होंगे तो उसका जो नेट पोटेंशियल होगा वो हमने निकाला, 2 के लिए, 2 चार्जेस के लिए, 6 के लिए हमने निकाला, ठीक है। क्वेश्चंस करने हैं तो मैंने हमारे चैनल पर इसके क्वेश्चंस अलग से कराए, अलग से भी कराए, अलग से वीडियो डाले हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, सबके अलग अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो क्वेश्चंस करने हो ज़्यादा तो वो भी आप इसमें कर सकते हो, इसमें आपको वीडियो मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें जाके आप इसके क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, पहले खुद करना, फिर उसके बाद वीडियो ऑन करके उसके सॉल्यूशन देखना, ठीक है। जितने क्वेश्चन करोगे फिजिक्स उतनी अच्छी होती जाएगी, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे सारे फॉर्मूले याद होते जाएंगे, के क्यू अपॉन आर है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, क्या है, ये फॉर्मूले भी याद होते हैं न्यूमेरिकल्स करने से,
कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ठीक है, तो इसके बाद हम मिलते हैं इस नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके बाद, ये हमारा जो लेक्चर था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो मिलेगा, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।